कि मैं छोटी मोटी बात कह भी देता हूं, आप अपना भाई और बेटा समझ के मुझे माफ करते हो, क्योंकि आप बाहर जाकर यही याद रखते हो कि देश में अगर लड़ने वाला कोई है वो यही है, इसको तंग नहीं करना है, ये अकेला है, परेशान है, इसे और टीम की आवश्यकता है। जब रक्षक भक्षक बन जाए तो ऐसे रक्षकों के जूते मारने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। और उसकी गलती नहीं है, उसने कभी सपने में नहीं सोचा वो सीएम बनेगा, और एकदम से किसी आदमी को मुख्यमंत्री बना दो ले जाकर। मुझे वो याद है वो रात जब इनको सीएम घोषित किया था, ये पूरी रात उछल कूद करते इंजेक्शन देकर सुलाया था उनको रात को कि मैं मुख्यमंत्री बन गो, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। हाँ तो हो जाए आदमी और कहीं पे गेलो वजह सिंह थोड़े हो गए, गेलो धाका कर हो जाओ। क्यों ये पूरे देश के अंदर चर्चा चलती है कि अरे खियूंसर में बार बार चुनाव क्यों हो रहा है? चुनाव तो हो जाता है एक बार दो बार, साल में तीन बार चुनाव। बोले साहब वो बार बार जनता उनको एमएलए बना के एमपी बनाती है और एमपी बना के वापस छुड़ाती है, चुनाव कराती है। वो खियूंसर की जनता एक एक साल में तीन बार चुनाव लड़ने की ताकत रखती है देश के अंदर। वो ताकत जो सरकारों से लड़ने की ताकत होती है। मुझे याद है 2019 का चुनाव, जब कांग्रेस पार्टी की पूरी सरकार खियूंसर में चुनाव हमें हराने के लिए पूरी ताकत लगा के खड़ी थी, लेकिन फिर भी खियूंसर की जनता का आशीर्वाद से चाहे वोट कम ज्यादा मिले, लेकिन सरकार को 5000 के लगभग वोटों से परास्त किया। लेकिन हमारे लोगों को अपनी ताकत याद दिलानी पड़ती। ज्योति जी ने तो थली के इलाके को क्या क्या कह दिया था, बोले तालिबानी इलाका है ये तो पूरा। बोले साहब तालिबान का मतलब जो सर बांध के निकल जाते हैं, बोले वो तो तालिबानी इलाका है, मैं तो वहां जाऊंगी नहीं, मैं बहुत नाराज हूं इस इलाके से। आप क्या कर लोगे, इलाका तो बड़े मजबूत है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार थली के साथ साथ सड़क पट्टी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विजय पताका फहराने के अंदर पूरी ताकत लगा के इस सरकार को झुकाएगी। ये सड़क का वही इलाका है जहां से वसुंधरा जी के हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाया था, ये वही इलाका था। आपको याद है 2000 जब 13 की बात, 13 फरवरी। भाइयों, वीर तेजाजी महाराज हमारे यहाँ पे हुए। ये नागौर की वीर धरती है। जम्बेश्वर भगवान नागौर से वो पूरे बिश्नोई समाज को पूरे देश के अंदर पंथ की स्थापना करी, जगाया समाजों को। स्टोन, लाइम स्टोन, चेजा पत्थर, जिप्सम, चाइना कले, मार्बल, संगमरमर, अब ग्रेनाइट रिया के अंदर हमारी मिट्टी उपजाऊ है, वीर भूमि है। हर परिस्थिति में लड़ने वाले लोग हैं यहाँ पे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अकाल से लड़े, अकाल पड़ते थे, देखा था हमने जब छोटे थे किस तरह के हालात थे। नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, और जागीरदारी प्रथा जो पहले राजा महाराजाओं का राज था, उस राज के खिलाफ भी लड़ते रहे लोग, व्यवस्थाओं से लड़े, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आज भी जब राजस्थान के अंदर बात चलती है कि राजस्थान को कौन जगाएगा, कौन तीसरी ताकत खड़ी करेगा, तब एक ही आवाज आती है कि नागौर का सांसद इस किसान कौम को उनका हक और अधिकार दिलाएगा। की धरती के संघर्ष का एक परिणाम है। तो मैंने कहा मैं मेरे बलिदान से अगर किसान कौम का सम्मान बढ़ता है, अगर हनुमान बेनीवाल के सत्ता छोड़ने से इस कौम का सम्मान बढ़ता है, तो ये छोटी सत्ता और अमित शाह और मोदी का साथ छोड़ के उस हाईवे को जाम किया जो हाईवे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी तमाम हाईवे जब जाम थे, वो हाईवे जाम नहीं था, उसे हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की हुंकार ने जाम कर दिया और दिल्ली तक ये भूचाल आ गया और एक नई ऊर्जा किसान आंदोलन को दी। मेरा मोदी और अमित शाह से व्यक्तिगत बैर नहीं था, सिर्फ किसानों के लिए मैं लड़ा। फिर जब सेना को ठेके पे दिया, तब भी हनुमान बेनीवाल छोटे भाइयों के लिए लड़ा, आज तक लड़ रहा है। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, उसके अंदर हमेशा आप देखते हो जब पहलवान बेटी थी, कोई एमपी लड़ने नहीं गया, हरियाणा का कोई एमपी लड़ने के लिए नहीं गया। अगर एकमात्र सांसद जो उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए गया, वो नागौर की धरती का तेजाजी का भक्त था। लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज तो खाली तेजाजी के जयकारे लगाते हैं, हनुमान जी बेनीवाल तेजाजी के जयकारे लगाते हैं।
मैं आपको बता दूं कि मैं तो 2008 में आया था, 1952 से लेकर 2008, 56 साल में तेजा महाराज का जयकारा न तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर लगा और न लोकसभा में आज तक लगा। राजस्थान की विधानसभा के अंदर 3 बार जयकारा लगा के और लोकसभा में जयकारा लगा के मैंने संदेश दिया कि मैं वीर तेजाजी महाराज की धरती से आता हूं, जिन्होंने 1000 साल पहले गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। का रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो वीर तेजाजी महाराज ने इस बात को निभाया। जो हमारे यहाँ के थे, हम उनके वंशज हैं। छोटी मोटी नाराजगियां भी हो जाती है, ये सही बात है। आज तो कलयुग है, आज तो सबसे ज्यादा भाई भाई से नाराज होता है। मुझे तो सौभाग्य मिला कि मैं छोटी मोटी बात कह भी देता हूं, आप अपना भाई और बेटा समझ के मुझे माफ करते हो, क्योंकि आप बाहर जाकर यही याद रखते हो कि देश में अगर लड़ने वाला कोई है वो यही है, इसको तंग नहीं करना है, ये अकेला है, परेशान है, इसे और टीम की आवश्यकता है। आम जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, उनके अंदर चेतना पैदा की और सरकारों का खौफ खत्म किया। मैं ये नहीं कहता कि कानून हाथ में लो, मैं ये कहता हूं जब रक्षक भक्षक बन जाए तो ऐसे रक्षकों के जूते मारने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तब ऐसी आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए तो लोग लड़ाके और मार्शल कहते हैं। तो मार्शल कौन होते हैं? जब 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी सेना के जब जवान लड़ते हैं। नाथुला बॉर्डर पर मैं गया था, किस तरह के हालात कि जहां इतनी ठंड है कि वहां खाने पीने के सामान से लेके सारा सामान सब हेलीकॉप्टरों से भेजा जाता है। वहां भी हमारा जवान चाइना बॉर्डर के संगीनों की साए के अंदर खड़ा रहता है, वो आपकी रखवाली कर रहा है और इसलिए अपन खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। इसलिए भाइयों, ये लड़ने का हमारा इतिहास है और जिस दिन हम हमारा इतिहास भूल गए उस दिन सब मुंबई और दिल्ली के अंदर आप चले जाओ, लोग पड़ोस के फ्लैट में नहीं जानते कि फ्लैट में कौन रह रहा, खुद की जिंदगी में मस्त है। तो पड़ोस में कौन है भैया हमें नहीं पता, मालूम नहीं उसकी जाति क्या, कहाँ का धर्म हम नहीं जानते उसके बारे में। और अपने यहाँ कह दो, उस गांव में तो लोग कहते हैं नाने रोबोट है, मतलब इतना अपनापन। आज भी हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने के लिए, हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए तैयार खड़ा मिलता है। आप सबने मेघ सिंह जी ने कहा कि हम हनुमान जी पे छोड़ते हैं, तो मैं आप 10, 20, 50, 100 अलग अलग समाजों के प्रमुख लोगों से मैं बात भी करूंगा, टेलीफोन के माध्यम से बात करूंगा। अब आप ये कहोगे कि टिकट डिक्लेयर में देरी क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि मैं कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना नहीं चाहता टिकट डिक्लेयर करके, आपको ध्यान है? नहीं तो मुझे तो खाली इतना ही कहना है, डिक्लेयर करो, हाथों हाथ हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। लेकिन मैं दिल्ली के अंदर अलायंस में हूं, भारतीय आदिवासी पार्टी जो हमारे साथ है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 2 टिकट। मैं चाहता तो मैं ही डिक्लेयर कर देता, मुझे कौन रोक रहा था? लेकिन आप कहते हैं कि हनुमान जी तो जिससे भी गठबंधन करते हैं उसे तोड़ लेते हैं, ये मुझे आपकी चिंता थी। और मैंने बीच में एक बयान दिया था कि हमारी 1 नंबर दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी को हराने के लिए अगर जहर का घूंट पीना पड़ा वो जहर का घूंट भी पिएंगे, लेकिन हमारी तरफ से हम गठबंधन राजस्थान में नहीं तोड़ेंगे, ये मैंने कहा था। और उसके बाद भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप लोगों ने तो अधिकार मुझे दे दिया ना, अधिकार पूरा। और आपको भी है कि मैं कोई आपको नहीं पूछूं, ये तो हो नहीं सकता। मैं तो लगातार आपके बीच ही बैठा हूं। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे परिवार से बाहर मैं मजबूत योद्धा ढूंढ रहा हूं लंबे समय से, आप लोग हम इनकार कर रहे हो। और मुझे मैंने आपको क्या कहा, ये चुनाव हमारी सबकी प्रतिष्ठा का चुनाव है। इस चुनाव में कोई हार जीत नहीं है। इस चुनाव में अगर जीतेंगे तो लिखा जाएगा कि खींवसर की जनता और आरएलपी जीती, और हारेंगे तो लिखा जाएगा कि आरएलपी मिट गई राजस्थान से, ये लिखा जाएगा। आरएलपी का खाता नहीं रहा
और विधानसभा में कोई विधायक नहीं रहा। ये लिखा जाएगा हारेंगे जब। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मुझे सिंबल अलॉट नहीं हो रहा था और 11:30 12 बजे 1 बजे जब लाखों की तादाद के अंदर आप जयपुर के मानसरोवर स्टेडियम आ गए थे, प्रदेश के कोने कोने से, उसी वक्त दिल्ली से टेलीफोन आता है कि आपका सिंबल अलॉटमेंट हो गया और बोतल का चुनाव चिन्ह आपको दिया, जो 3 चिन्ह हमने मांगे थे। ये बोतल शुद्ध पारदर्शी प्रशासन, और इस बोतल ने इस राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। बोतल जब 18 में लड़ी, संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन इतिहास बना कि राजस्थान में कोई व्यक्ति किसानों का आशीर्वाद और जवानों के संघर्ष से पार्टी भी बना के पार्टी भी खड़ी कर सकता है। यह संघर्ष आपने लिखा था, खींवसर की धरती के उस विधायक ने राजस्थान में लिखा। और 19 में जब लोकसभा का चुनाव था, आपसे पूछ के गठबंधन किया और हमारी पार्टी को राजस्थान में मान्यता मिल गई और बोतल का चिन्ह हमारा 19 के बाद तय हो गया। 19 में बोतल चली गई थी बदमाशी से। हमारे 3 एमएलए थे, 6 एमएलए कम से कम चाहिए 200 में, और या 6% वोट, हमारे 6 नहीं थे, इसलिए बोतल चुरा ली विरोधियों ने। टायर पे आपने मुझे जिताया और टायर वापस बोतल लेके आया। वो बोतल आज आपके पास है और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2029 तक ये बोतल रिजर्व हो गई। चाहे बीजेपी के हमारे सामने का प्रत्याशी है, वो भी बोतल का है, जो बोतल से चुनावा था। जब उसका अखबार के अंदर लिखा हुआ आया कि इनका परिचय क्या है, तो उसमें परिचय लिखा था कि 2 बार सरपंच और 1 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रधान बने, यही परिचय था। उससे पहले का कोई पॉलिटिकल परिचय नहीं था। मेघ सिंह जी हमारे चुनाव हारे बोतल से, और हराने वाला कौन था? बोतल। बोतल से जीता मेंबर पंचायत समिति, 3-4 बोतल वालों को साथ ले गया, 5-4 को करके निर्दय हनुमान जी खिलाफ अमिता नारायण को कोविड हो रखा था। हमें इतना नहीं था कि हमारे लोग इस तरह सत्ता के लिए छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि मैं जो आपको ट्रेनिंग देता हूं, जितना भरोसा आप मेरे पे करते हो उतना ही मैं आप पे करता हूं। आपको छोड़ के कहीं नहीं गया, मोदी का चार्टर हेलीकॉप्टर नहीं लिया, मैंने सत्ता का सुख नहीं भोगा, लेकिन आप में से कोई व्यक्ति अगर मुझे छोड़ के जाता संघर्ष के समय तो मुझे तकलीफ होती है। इंसान मैं भी हूं, मैं कोई रोबोट नहीं हूं, मैं आदमी हूं, लेकिन मैं करूं क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो आपके बीच रहना है। अगर कुछ करूं तो आप कह दोगे हनुमान जी ने गलत काम कर दिया। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने मेरा राजनीतिक नुकसान किया पिछले 20 साल के अंदर, उन लोगों की मदद भी करी। लोग कहते हैं हनुमान जी तो मिर्जाओं के खिलाफ है, तो फिर ज्योति मिर्जा को 2009 में कौन लाया था टिकट दिला के? तो मैं ही तो था। रिचपाल मिर्जा के बेटे को 18 में किसने मदद करी? मैं ही था। और हरिंदर मिर्जा की मदद नागौर में किसने करी? मैं ही था। जब परशुराम जी का परिवार तकलीफ में था, मदेरनाओं की मदद करी, राम सिंह जी के परिवार की मदद करी, और 1 दर्जन से ज्यादा हमारे समाज के नेताओं की, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों की और दूसरे समाजों को, उन लोगों की जिनकी आवश्यकता थी, उनकी मदद करी। कि उन्हें आप ये सोचना कि इस बार की जो जीत है वो मेरी अकेले की जीत नहीं होगी, इस बार की जीत आप सबकी जो मंच पे बैठे हैं चारों तरफ सर्व समाज की और खींवसर के प्रत्येक मतदाता और प्रत्येक जाति की जीत होगी। इस जीत से मोदी अमित शाह डर जाएंगे। और जब मैं चुनाव जिताने के बाद लोकसभा का सत्र होगा, दिसंबर में जाऊंगा, तो मोदी अमित शाह पहले से मेरी तरफ हेलो करेंगे, कैसे हो हनुमान जी। और जीत नहीं हुई तो कहते हैं देखो हनुमान ले आए हम वहां पे। इन्होंने तो रेवंत राम डांगा को डांगी लिख दिया था, रेवंत राम डांगी। डांगी तो अलग कि डांगी जी मेरे से मिले थे और मैं बधाई देता हूँ। आप बताओ, कभी तो डांगा को डांगी, कभी किसी को कुछ और किसी को कुछ। जब प्रदेश के मुख्य, आपने देखी थी वो पोस्ट? हाँ, तो आप बताओ फिर क्या है? वो खींवसर को और कुछ कह देंगे, नागौर को और कुछ कह देंगे। हाँ हाँ, सिंह डांगी लिख दिया। तो आप ही बताओ, जिसको यही पता नहीं कि मेरा उम्मीदवार, और उसकी गलती नहीं है, उसने कभी सपने में नहीं सोचा वो सीएम बनेगा।
और एकदम से किसी आदमी को मुख्यमंत्री बना दो ले जाके। मुझे वो याद है वो रात जब इनको सीएम घोषित किया था, ये पूरी रात उछल कूद करके इंजेक्शन देके सुलाया था उनको रात कि मैं मुख्यमंत्री बन गो, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। हाँ तो हो जाए आदमी और कहीं में गेलो वजह सिंह थोड़े हो गए गेलो धक्का कर हो जाए गेलो हड़का मार भाटा फेंके